गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर के कोचिंग में। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण में हम लोग लास्ट पड़ाव में हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 से एक दो क्वेश्चन करेंगे बस और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो क्वेश्चन होंगे विविक्तर से रिलेटेड होंगे, विविक्तर निकालना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 4.4 और जो पिछली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी 4.3 उसमें जो क्वेश्चन ने मैसूर और बेंगलोर वाला बताया था, इसमें दोनों की चाल निकालनी थी एक्सप्रेस सवारी की, रेलगाड़ी की। वो क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 था, वो गलती से 9 हो गया था, वो 10 था। तो हमें क्या करना, विविक्तर ज्ञात करना। विविक्तर कैसे निकाला जाएगा, द्विघात समीकरण से विविक्तर कैसे निकाला जाएगा और मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे। देखो बेटा, तो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं विविक्तर पर। विविक्तर ज्ञात करना, तो विविक्तर कैसे ज्ञात करेंगे समझो बेटा। ठीक, हमें एक क्वेश्चन दिया होगा और वो क्वेश्चन होगा बिल्कुल द्विघात समीकरण ही होगा एक तरीके से। बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं उसके फैक्टर मत कर देना। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, तो वो ये बेटा, हाँ, क्वेश्चन ये है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ, हमें निकालना क्या है, इससे विविक्तर निकालना। समझिए बेटा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तुलना करना है। क्या करना है, तुलना। और इस टाइप से क्वेश्चन आपको मान के चलिएगा बहुविकल्पीय में मिल जाता है और वैसे भी विविक्तर आपसे पूछ लेता है। बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक, जो जनरल फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की उससे तुलना करेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है कोफिशिएंट इक्वल कर दिए जाते हैं तुलना में। तो x² का गुणांक कितना होता है, a क्वेश्चन में कितना है 2, तो a कितना हो गया 2। इसी तरीके से b कितना हो गया, बच्चे कहते हैं सर 3 नहीं -3, क्योंकि विद साइन लिया जाता है बेटा, गुणांक जो है विद साइन लिए जाते हैं। तो -3 हो गया, c हो गया आपका 5। ABC आपको मिल गया बेटा। अभी क्या करना, विविक्तर का सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सीधी धारा चार विधि आपको हमने बताया, उसमें जो रूट में जितना भी होता था वही आपका है विविक्तर। उस विविक्तर को d से लिखता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। ठीक बेटा, तो मान रखने के बाद b का मान बेटा 3 माइनस का 3 स्क्वायर लगाओ, 4 आ गया। a का मान 2 है और c का मान कितना है 5 है। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 पंजे 40। तो d बराबर कितना आ गया, 9 माइनस 40 आया। अब घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, d बराबर आ जाएगा बेटा आपका -31। कितना आ गया, कितना आ गया, -31 आ गया। यहाँ पे अब तीन बातें आप समझ लो, यहीं पर 3 बातें समझो। अगर क्वेश्चन ये कहता कि मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति बताओ, तो हमें तो यहाँ क्या निकाले, हम विविक्तर निकाले, और साथ ही साथ हम लोग क्या निकाले यहीं पर, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। अभी बताएंगे क्यों। क्या लिख दो, मूल वास्तविक मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, बात समझो क्यों। यहाँ पे 3 पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 3 पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, यदि आपने विविक्तर निकाला, यदि d लेस देन 0, d का मान 0 से छोटा आ गया। अब 0 से छोटा आने का मतलब है कोई संख्या माइनस में आ गई, किसमें आ गई, माइनस में। ठीक, तो d लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, जब d का मान क्या हो, 0 से छोटा, मतलब माइनस का हो। आगे देखिए दूसरा पॉइंट था, यदि d ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा होने का मतलब है प्लस में होना, इसमें प्लस है तो मूल वास्तविक, वो कैसे होंगे, वास्तविक। कब, जब d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, प्लस में कोई संख्या आ जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या, वो समझो, यदि विविक्तर निकाला
और विविधता 0 ही आ गया। क्या गया? 0 आ गया। यदि d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक व समान दोनों होंगे। ठीक, d का मान 0 से छोटा है, मूल वास्तविक नहीं। d का मान 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक। d का मान 0 ही आ जाए यदि, तो मूल वास्तविक भी है और समान भी है। अब मूल वास्तविक है और समान है, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपसे पूछ लेगा। क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बताइए k का मान, बताइए कुछ भी दे सकता है अल्फाबेट, p का मान। ठीक, तो वो भी यहीं समझ लो साथ ही साथ। देखिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में पूछा गया k का मान आपसे, क्या निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके लिए 2 बराबर मूल हैं। अब मूल बराबर कब होते हैं ये देखो, तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी बेटा, मूल बराबर या समान एक ही बात होती। ठीक, 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। k के किस मान के लिए? k के किस मान के लिए? समीकरण के मूल जो है वो कैसे हैं? बराबर हैं। तो देखो k का मान निकालना रहेगा सबसे पहले, तो क्या करना? तुलना करना। तुलना करना ax² bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा? तुलना। तो तुलना कीजिए तो a का मान बेटा कितना आ गया? 2। ठीक, इसी तरीके से b कितना आएगा बेटा? k। कोफिशिएंट छोड़ना है, बाकी लेना है। तो b का मान कितना आ गया? k। और c का मान आ गया कितना? 3। a b c के मान आ गए। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बेटा k का मान, k के किस मान के लिए। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया मूल कैसे हैं? बराबर। बराबर या कहे या समान का। तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या कहा? d = 0। d = 0 होता है तभी तो मूल बराबर होते हैं। और d का मान कितना होता है? अभी फॉर्मूला में बता, b² - 4ac = 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो b का मान कितना? k k² - 4। a का मान कितना बेटा? 2। c का मान कितना? 3 बराबर कितना? 0। k² 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 3 24 बेटा = 0। ठीक, कि 24 को इक्वल में भेज दो, 24 को बराबर में भेज दो बेटा, प्लस का हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो k आ जाएगा कितना? 24 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 × 6, 4 छन कितना होता है? 24 होता है। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो k बराबर आ जाएगा 2, अंडर रूट में कितना? 6। ये k का मान आ गया। इस तरीके से हम लोग k का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, द्विघात समीकरण से भी k का मान पूछा जाता है और 2 चर रैखिक में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, इसमें 3 प्रॉपर्टी थी, उन तीनों प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप 101% मैं आपको बता दूं और आप मुझसे मिल लेना बाद में। ठीक है, आपको श्योर वहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा इन तीनों प्रॉपर्टी से। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।